roles of entrepreneur, searching for the identifying business opportunities. So जो primary function है आपके entrepreneur का वो क्या है, सर्च करना various opportunities in external environment. In which environment? In external environment. ठीक है, वो pros and cons को देखेगा कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा मुझे किसी नए वेंचर को शुरू करने में, राइट? जो इकोनॉमिक एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उनको देखेगा आपकी इकोनॉमी में। उसके बाद फिर जो भी अपॉर्चुनिटी समझ आएगा इवैल्यूएट करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए एग्जीक्यूशन करेगा। सो फाइनली ये जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि विच टाइप ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर द लॉन्ग टाइम एंड विच बिजनेस वी कैन कैरी फॉर द लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया? Next one is preparation of business plan and project report. Preparation of business plan and project report. So जो next function है आपके next function जो है वो entrepreneur का वो ये है, it relates to the preparation of business plan, selection of the site for venture. मतलब ये और क्या क्या काम करेंगे, मतलब देखना तो है इनको अपॉर्चुनिटी, उसके अलावा दे आर ऑल्सो गोइंग टू सिलेक्ट द साइट ऑफ द वेंचर का साइट को देखेंगे, कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चूज करे वो देखेंगे, रॉ मटेरियल कैसे यूटिलाइज करे, लेबर कैसे यूटिलाइज करे, कैपिटल एसेट्स को कैसे यूज करे, इन सब चीज को डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद ये बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द फ्यूचर एस्पेक्ट और फ्यूचर इवेंट रिलेटेड टू द बिजनेस, यानी कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, बिजनेस में क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, ठीक है, कैसे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्शन मेथड क्या होगा। तो ये सब कुछ प्लानिंग जो करना है वो भी प्लान कौन करेगा, बिजनेस प्लान, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा, एंटरप्रेन्योर। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क टेकिंग। So entrepreneur is risk taker and cannot be emphasized. जो रिस्क है वो एक तरीके से इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, उनके लिए ये हर दिन का एक क्या है, एक तरीके का इट इज अ एक्टिविटी एंड इट इज गोइंग टू बी, दे हैव टू टेक रिस्क ऑल द टाइम। ठीक है, इनिशियल स्टेज में न्यू प्रोजेक्ट से लेकर के उस प्रोजेक्ट को नया शेप देने तक, यानी प्रोडक्शन का प्लान करके प्रोडक्शन बनाने तक आपको पैसों की जरूरत है, हर चीज में पैसे की जरूरत है, राइट? और ये सारे पैसे आपको विदाउट रिटर्न सब जगह पे लगाने हैं, कोई पैसा आ तो रहा नहीं है लेकिन लगाना है, तो रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस रिस्क टेकिंग। ठीक है, सो दे आर द रिस्क टेकर। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी है, इस कंपनी में आपके पास 1 करोड़ रुपया है और उस कंपनी में आपको लगाना है। अब उस कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग और R&D डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है। जब आपके पास 1 करोड़ आया तो या तो आप पांचों में 20 लाख शेयर करोगे, या तो जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे HR में ज्यादा रिक्वायरमेंट है 30 लाख कर दोगे, दूसरे में कम है तो 10 लाख करोगे। सो जो हम पैसों को एलोकेट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे ही आपके काम का भी क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है, राइट? सो आप अपने रिसोर्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल को किस तरीके से यूज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में, और एंटरप्रेन्योर को ट्राई करना है कि चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट पर प्रोडक्ट बने, लेकिन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने, यानी पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। जैसे आपको हर एक फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन क्या क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पढ़ा है, प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. So these 5 are the functions of the management. So all these functions need to be performed by the entrepreneur if he is or she is running an organization. Clear? Next one is innovation. So innovation is something like you have to basically search out a new type of product or service and with a new ideas which is going to make the addition, जो क्या करेगा, जो एडिशन करेगा आपकी इकोनॉमी के लिए। सो शम्फिटर कहते हैं कि जो इनोवेशन है वही कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर की एक स्पेशलिटी है या स्पेशलाइजेशन है। समझ में आ गई बात?
नेक्स्ट वन इज द लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है लीडर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो इसका मतलब आप लीडर हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनकी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसा वो पर्सन होना चाहिए जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, कामों को ऑर्गेनाइज कर पाए, कमांड दे पाए, कंट्रोल कर पाए, राइट। सो ये क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए पर्सन में। मोटिवेशन, देखो अगर पर्सन खुद ही मोटिवेटेड नहीं है so that person is not able to motivate the others, true or not, सही बात है। so motivation एक ऐसा बेसिकली अर्ज है, ड्राइव है जो आपको हेल्प करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में, बिकॉज योर मोटिवेशन इज गोइंग टू मोटिवेट द अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज को भी आप मोटिवेट करेंगे कि वो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके किस चीज का, अपने एफर्ट का। आई बात समझ में। लेकिन मोटिवेशन देखो कभी भी एम्प्लॉइज का ऐसे ही नहीं होगा बोलने पर। मोटिवेशन विल बी पॉसिबल बाय द टू वेज, बाय द अप्रेजिंग एंड सेकेंड वन इज बाय मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, तो या तो आप अपने, और मॉनेटरी बेनिफिट, बेटर इन्वायरमेंट से भी लोग मोटिवेट होते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो लोग अपने आप, उनको मन लगेगा काम करने में, नहीं तो नहीं लगेगा काम करने में मन। सही बात है कि नहीं, राइट। if you are doing job in any of the organization, it is totally dependent upon the environment। तो environment से भी मोटिवेशन मिलता है, याद रखिएगा। आपके मॉनेटरी बेनिफिट यानी इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ये भी आपके लिए क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन है। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, 500 एम्प्लॉइज के बीच में आपका नाम लिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो motivation। so entrepreneurs जो होते हैं, they are in the role of the motivator as well, that they are motivating the employees and the people to do better work or for giving their 100% effort। समझ में आया। चलिए, लीडर होने चाहिए, इनोवेशन, मैनेजर फंक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क टेकिंग एंड मोटिवेशन। तो ये जितने भी टर्म्स में करा रही हूँ आप ये मान के चलिए लगभग। So I guess all the role of entrepreneur is clear। Types of entrepreneur में there are 4 type of entrepreneur, but there are some additional type of entrepreneur as well। So the first one is innovative entrepreneur, innovating entrepreneur। So innovation से नाम से पता लग रहा है कि ऐसे इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर वो होंगे जो इंट्रोड्यूस करेंगे नए गुड्स को, न्यू गुड्स को इनोवेट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को। किसको इनॉग्रेट करेंगे, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को। डिस्कवर करेंगे नए मार्केट को और रीऑर्गेनाइज करेंगे इंटरप्राइजेस को। तो ऐसे पर्सन जो होंगे वो सिर्फ प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करेंगे, नए मेथड्स को भी ले आएंगे प्रोडक्शन के लिए, नए मार्केट को डिस्कवर करेंगे और रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने इंटरप्राइज को। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी वो हर एक एरिया में लगभग यूज करेंगे। ठीक है, इस टाइप इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और नो दैट सच एंटरप्रेन्योर कैन वर्क ओनली व्हेन अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज ऑलरेडी अचीव्ड एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। लेकिन जो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ज्यादातर उस सिचुएशन में इस टाइप के एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं जब उन्होंने पहले भी कुछ अचीव किया हो या तो उनका बिजनेस ऑलरेडी डेवलप्ड हो। जब आपका बिजनेस डेवलप्ड होगा तभी ना इंप्रूव करोगे। तो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो तभी आपके बिजनेस में काम करेंगे इनोवेशन का, once their business is developed and already achieved something। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अब इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके अंदर रेडीनेस होता है, मतलब रेडी होते हैं वो किस चीज के लिए, टू अडॉप्ट द सक्सेसफुल इनोवेशन। इनॉग्रेशन का मतलब नया, जब कोई चीज शुरुआत होती है, इनॉग्रेटेड, हाँ, इनॉग्रेटेड बाय द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। यानी अगर इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ नया लेकर आए, डेवलप किया उन्होंने कुछ नया, क्रिएटिविटी, नए टाइप के बिजनेस, नए टाइप के प्रोडक्शन मेथड को, नई मशीनरी को यूज करना शुरू किया, तो तुरंत से वो क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। और ये खुद से कुछ इनोवेट नहीं करेंगे, दे नेवर इनोवेट, मतलब इनोवेट द चेंजेस देमसेल्फ, बट दे आर इमिटेट द टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई और एंटरप्रेन्योर कोई नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कोई नया सिस्टम यूज कर रहा है, तो ये फटाक से क्या करेंगे, ये इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, तुरंत से ये क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। जो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं ये उन जगह पे सही होते हैं, इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो एरिया काफी अंडर डेवलप्ड है। कैसा है एरिया, अंडर डेवलप्ड, जो आपकी रीजन्स हैं
वो इस तरीके की इमिटेशन पे काम करते हैं क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स ही नहीं है कि वो खुद से कुछ भी इनोवेशन कर पाए। आगे बात समझ में? सो अंडर डेवलप्ड रीजन में इस टाइप के एंटरप्रेन्योर ज्यादा पाए जाते हैं जो इमिटेशन पर बेस्ड होते हैं, ना कि वो बेस्ड होते अपनी खुद की प्रोडक्ट इनोवेशन पर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, तो जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी ग्रेट कॉशन एंड स्केप्टिसिज्म in experimenting any change in their enterprise. They imitate only when it becomes perfectly clear that failure do not result in the loss of relative position in enterprise. जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत कॉशन, जैसे कैसे लिखा होता है, खतरा खतरा लिखा होता है ना, तो कुछ ये वैसे लोग होते हैं जिनको अगर पता लग गया कि इससे मेरा लॉस होने वाला है, खतरा है आगे, डेंजर है, तो ये तुरंत से पैर पीछे खींच लेंगे। आई बात समझ में? एंटरप्रेन्योर्स आर द रिस्क टेकर, बट हर एक जगह पे उनका एक्सटेंट अलग अलग होता है। कुछ लोग नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में डरते हैं, रिस्क लेते हैं, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर वही सिचुएशन है कि जो फेबियन एंटरप्रेन्योर होंगे वो कॉशन और सावधानी रखते हैं। आई बात समझ में? ये तभी आपके टेक्नोलॉजी को इमिटेट करेंगे यानी कॉपी करेंगे जब ये पूरा गारंटी इनको मिल जाएगा कि अब ये जो टेक्नोलॉजी है मार्केट में फेल नहीं होने वाला है। तो इसको बोलेंगे क्या? फेबियन एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? नाम से क्या लग रहा है? ड्रोन का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये जो ड्रोन है जो ऊपर में आपके आजकल चल रहा है ना, जैसे कैमरा और वगैरह ड्रोन, ये जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ऐसे इनके लिए ड्रोन की जगह ड्राउन होना चाहिए था कि डूब जाने वाले। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर ऑलवेज रिफ्यूज टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। यानी इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर है ना, कोई नई चीजों को रिफ्यूज कर देंगे अडॉप्ट करने से। खैर ये एग्जांपल सूटेबल नहीं है, लेकिन देखो तुम नोकिया क्यों डूबा? नोकिया जो कंपनी थी, व्हाई बेसिकली दे फेल्ड? बिकॉज दे आर नॉट अडॉप्टिंग द एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, बल्कि आपको पता होगा अब विंडो वो चला रहे थे, बल्कि एंड्रॉइड आ चुका था, है ना। सो दैट इज वन ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर ये इसी टाइप के लोग, इसी टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं who refuse to adopt the opportunity to make change in the production formula। यानी प्रोडक्शन में कोई भी नए चेंज के लिए वो कोई भी तरीके के अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट नहीं करेंगे एंड रिड्यूस करेंगे, मतलब एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेवरली रिड्यूस रिटर्न्स रिलेटिव इन टू द अदर लाइक प्रोड्यूसर। ये जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो हमेशा लॉस सफर करेंगे क्योंकि इनका जो मेथड होगा वो ओल्ड और आउटडेटेड होता रहेगा और ये उसी पे बेस्ड रहेंगे। आई बात समझ में? तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कौन होंगे? जो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे और किसी भी हाल में चेंजेस के साथ ये चेंज करेंगे ही नहीं। आ रही बात समझ में? दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ये कुछ भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स रिलेटेड चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, पुराने वाले सिस्टम पर बेस्ड रहेंगे। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो आगे चल के लॉस में इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बाकी स्टार्टअप्स और बाकी कंपनीज जहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहेगी आप वैसे ही पीछे हो जाओगे। तो प्रोडक्शन इफिशियंसी नहीं तो लॉस ही ना होगा, है कि नहीं? सही बात है। क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर? ये चारों क्लियर हो गया? फेबियन, इमिटेट, इनोवेटिंग एंड ड्रोन। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज क्लियर। Let's move toward the next type of entrepreneur listed by some behavioral scientists। कुछ behavioral scientists के द्वारा बताया गया है कुछ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है। एक है सोल ऑपरेटर, सोलो ऑपरेटर, सॉरी SOLO, सोलो मतलब अकेला। अब ये सोलो ऑपरेटर कौन होते हैं? इसेंशियली वर्क अलोन एंड इफ नीडेड एट ऑल एम्प्लॉय एम्प्लॉइज एट द, ये जो इसेंशियली जो इस टाइप के लोग होते हैं ये अकेले काम करते हैं एंड इफ नीडेड एट ऑल, जरूरत पड़े तो अकेले काम करेंगे। एम्प्लॉय अ वेरी फ्यू एम्प्लॉइज, बहुत कम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, बहुत कम एम्प्लॉइज को रखेंगे, ठीक है।
एट द स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज अ सोलो ऑपरेटर। जब आप कोई नए बिजनेस आइडिया के साथ लगते हो या जाते हो तो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, आपके साथ काम भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। कल को कोई पर्सन अपनी पूरी जॉब छोड़ के आ जाए, 20 लाख 25 लाख उसकी सैलरी हो, मंथली ईयरली पैकेज 20 लाख हो, और वो स्टार्टअप में जॉब छोड़कर आ जाए आपके बिजनेस की वजह से, तो आपको लगता है ये चीज कि वो उसके लिए रिस्क नहीं है? बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि जिस चीज के लिए अपना स्टेबल करियर हम छोड़कर आए हैं वो आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अकेले ही काम करते हैं शुरुआत में। क्या करते हैं? सोलो ऑपरेट करते हैं। सोलो का मतलब होता है अकेले। सोलो सिंगिंग तो सुना होगा ना, कॉलेज में स्कूल में ये समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, अच्छा एक मिनट। एक्टिव पार्टनर्स, अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे वेंचर होते हैं जो ज्वाइंटली शुरू होते हैं, पार्टनरशिप की तरह शुरू होते हैं, राइट? तो ये जो एक्टिव पार्टनर्स वैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, कैरी करते हैं एंटरप्राइज एज अ ज्वाइंट वेंचर, यानी मिलकर के जिसने अपना बिजनेस शुरू किया हो। तो जब पार्टनरशिप हो रहा है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही पर्सन है, एक अकेले नहीं है। There are maybe sleeping partner as well as, but they are not entrepreneurs. तो एक्टिव पार्टनर्स या एक्टिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि आपके अपने बिजनेस में अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब जैसे कुछ स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन होंगे? कि वो आपके बिजनेस में पैसा लगा देंगे, पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन वो स्लीपिंग मोड में रहेंगे, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू पार्ट इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो इनको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जो आपके बिजनेस में हर दिन की जो कार्यकाल या ऑपरेशन या जो चल रहा है एक्टिविटीज उसमें जो पार्टिसिपेट नहीं करता उनको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। तो ऐसे इस टाइप के जो एक्टिव पार्टनर्स होंगे उनको स्लीपिंग पार्टनर के कंपैरिजन में एक्टिव बोला गया है, क्योंकि ये जो होंगे दे विल डू और गिव 100% एफर्ट फॉर देयर बिजनेस। आ गई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स। अच्छा देखो, इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या अंतर है? इनोवेशन कैन बी डन इन ऑलरेडी इन्वेंटेड आइटम, यानी आप उसमें जब कोई चेंजेस लेकर आए, तो पैकेजिंग चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, तो वो इनोवेशन हो गया। इन्वेंशन व्हेन यू विल स्टार्ट दैट टाइप ऑफ पैकेजिंग, जब उस प्रिंट वगैरह आपने जब उस टाइप का पैकेजिंग का आइडिया लेकर आ पाएंगे। ठीक है, सो इन्वेंटर्स कौन होंगे? ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे विद देयर कॉम्पिटेंस who plunge in competence and inventiveness, invent new product, and their basic interest lies in research and innovative activities. ये जो इन्वेंटर्स होंगे इनका सिर्फ एक काम होगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते रहेंगे ऑल द टाइम, यानी कि ये बदलाव लाने का काम करेंगे। जैसे तुम लोगों ने शार्क टैंक में देखा होगा कि एक वहां पर एक पर्सन आया, उसने बताया कि आई इन्वेंटेड मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल उसने इन्वेंट किया था, राइट? वो जितने भी टूल्स थे वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रहा था, वो नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहा था। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आना इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना अपने बिजनेस में न्यू स्टाइल में इनोवेशन। समझ में आया? सो इन्वेंटर्स जो होंगे ना, न्यू टेक्नोलॉजी को लाना इन्वेंशन, हाँ इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना, स्टाइल चेंज करके, दैट इज इनोवेशन। आगे बात समझ में? तो इन्वेंटर्स जो होंगे वो दिन भर इनका काम इंटरेस्ट किस चीज में होगा? सिर्फ रिसर्च में, यानी वो मार्केट रिसर्च, मतलब हर टाइम ये रिसर्च करेंगे कि नए टेक्नोलॉजी से कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी को नया कुछ कर सके, अपग्रेड कर सके, बेहतर बना सके। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज चैलेंजर्स। चैलेंजर्स, चैलेंजर्स कौन होगा? चैलेंजर वो होगा जो इंडस्ट्री में, मतलब अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो चैलेंज से ग्रोथ होता है ना? yes. होता है कि नहीं? चैलेंज को एक्सेप्ट करने से, चैलेंज देना इज इजी बट चैलेंज को निभाना इज मुश्किल, राइट?
सो चैलेंज जितना आपके लाइफ में आएगा, और चैलेंजेस कोई पर्सन ओरिएंटेड तो है नहीं कि उसने इसको एक चैलेंज दे के जाओ जाके उस एसी को ऑन करो. इट इज अ नॉर्मल, अ वेरी जोक वाला चैलेंज है ना. आई एम सेइंग अबाउट दूस चैलेंज. जैसे मान लो कि हमें पता है कि इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया मल्टीपल ऑटोमोबाइल की कंपनी है, फिर भी आपने अपनी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री शुरू कर दी. ये चैलेंज एक्सेप्ट करना हुआ ना कि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट शेयर सब कंपनी का इतना हाई है ना. सो मार्केटिंग चैलेंज वगैरह को एक्सेप्ट करना, और ये एंटरप्रेन्योर जो होंगे वो चैलेंजर होंगे. बायर्स these are the entrepreneurs who plunge into industry because of the challenges it presents. When one challenge seems to be made, they begin to look for the new challenge. तो ये buyers वो होंगे जो challenge को खरीद रहे एक तरीके से. एक challenge खत्म हुआ, growth हुआ, फिर दूसरे challenge को देखना शुरू करेंगे, दूसरे challenge को buy करना शुरू करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हुआ लाइफ टाइमर्स. ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं लाइफ टाइमर्स, TIMERS, लाइफ टाइमर्स, ये जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, दे टेक बिजनेस एज ए इंटीग्रल पार्ट टू देयर लाइफ. यूजुअली फैमिली एंटरप्राइज एंड बिजनेस व्हिच मेनली डिपेंड ऑन एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल फॉल इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर. लाइफ टाइम में ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी अपने बिजनेस में ही बिता देते हैं. समझ में आई बात? जिसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस में रही हो, बिजनेस उन्होंने देखा हो. तो इस केस में जो फैमिली बिजनेस होगा, फैमिली इंटरप्राइजेस और बिजनेस के केस में होगा, जहां पर आप बिजनेस को अपना लाइफ मानोगे. क्या मानोगे? लाइफ, इंटीग्रल पार्ट. इट इज नॉट अ जॉब, इट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज नॉट, बट इट इज योर लाइफ. यू कैन नॉट लीव विदाउट बिजनेस. लाइक वो सिचुएशन होगा. और ये ज्यादातर उन फैमिलीज या लोगों के साथ होता है जो ऑलरेडी बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है. दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. समझ में आ गया? तो इसको हम कहेंगे लाइफ टाइमर्स. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर The innovation of product, services, process, and formation of new business enterprises is important for every economy. इनोवेशन हो प्रोडक्ट का, नई सर्विसेज आए, प्रोसेस हो, नया बिजनेस बने, ये जरूरी है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. इनोवेशन एंड न्यू बिजनेस डेवलपमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल और बाय एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस. ठीक है. जो डेवलपमेंट है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है? एक सिंगल पर्सन के द्वारा भी इनिशिएट किया जा सकता है, और ये किसी एंटरप्राइजेस के द्वारा भी इनिशिएट यानी शुरुआत की जा सकती है. The first is referred to the independent entrepreneurship, जहां पर एक पर्सन अपनी तरीके से बिजनेस को शुरू करता है, उसको कहेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूएबल होता है, रिविटलाइजिंग, रेजुविनेशन एग्जिस्टिंग कंपनीज. मतलब जब आप एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप जो होगा वो ज्यादा वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बेहतर करने का. It is brought into the practice as a tool of business development, revenue growth. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझते हो क्या होता है? बिजनेस में कोई चेंज लेकर आना, बिजनेस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कुछ बदलाव लेकर आना, इनिशिएट करना, नई पॉलिसीज बनाना, डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करना, तो डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह करना. तो इसको कहेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. इसको क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट. द बिजनेस स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो. नेक्स्ट वन इज social entrepreneur. This is the last topic. social entrepreneurs कौन होते हैं? तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे चेंज द फेस ऑफ द बिजनेस. देखो बिजनेस क्या होता है? पैसे कमाने का जरिया. सही बात है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द any of the business, do you think that business can survive without profit? And nowadays majority of the business are for the commercial purpose, yani ki their first or primary goal is to earn money. But the social entrepreneurs change the face of this kind of situation, and basically they are started the business because they faced a problem. Either they faced problem अपने खुद से उन्होंने face किया हो, या फिर उन्होंने society में problems को देखा हो. So that is a reason for them to become an entrepreneur.
तो सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल सॉल्यूशन लेकर आना, सोसाइटी में चेंज लेकर आना, ये उनका थीम या क्या होता है, एम होता है। आई बात समझ में? अब जैसे कि देखो प्लास्टिक की समस्या कितनी ज्यादा है कि नहीं? प्लास्टिक की समस्या है। अब प्लास्टिक की समस्या से की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्ट रिसाइकलिंग और पेपर बैग्स, रिसाइकलिंग वगैरह करना शुरू कर दिया प्लास्टिक को। फिर तुम लोग एग्जांपल देखोगे, फूल कंपनी था, फूल कंपनी जो था इट वाज स्टार्टेड बाय अंकित अग्रवाल, ठीक है। हाँ, तो फ्लावर जो था वो क्या कर रहा था, वो वाटर बॉडी को क्या कर रहा था, पॉल्यूट कर रहा था। तो दे स्टार्टेड मेकिंग द इसेंस स्टिक्स, राइट, अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया। तो दीज टाइप ऑफ पीपल दे आर बेसिकली वॉचिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे हैव, राइट, किस तरीके का प्रॉब्लम जो है सोसाइटी फेस कर रही है और सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कितनी जरूरत है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कितनी जरूरत है। और इनका जो मेन, बाकी जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका मेन रीजन मोटिवेशन होता है प्रॉफिट, लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योर है दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड इंप्रूविंग द सोसाइटी। आई बात समझ में? डिस्पाइट दिस डिफरेंट सोशल एंटरप्रेन्योर्स, जो आपका इनोवेशन वगैरह जो भी है, ये हमेशा कुछ प्रॉब्लम से सोसाइटी को बचाने का नए तरीका और नई टेक्निक्स को ढूंढते रहते हैं, ये वैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स कैसे होंगे? दे आर एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, दैट दे आर एबल टू टैकल द मेजर सोशल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज बाय इंक्रीजिंग द, अब देखो तुम देख सकते हो जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट पर बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जैसे कि सुपर 30 ले लो, वो क्या है, जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सो ऐसे केस में इनका मेन एम पैसा कमाना तो नहीं है ना, पैसा कमाना होता तो डेफिनेटली दे हैव अदर ऑप्शंस, right, but they are basically doing the work for the students who are under the poverty or below poverty line. So for this they are basically what they are doing, they are basically स्टार्टिंग द, हाँ, सोशल आउटकम और सोशल रिजल्ट के लिए काम करते हैं। नॉन प्रॉफिट, हाँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ये जो टाइप के होंगे आपके एंटरप्रेन्योर्स, ये एम्बिशियस होंगे, बट इनका जो एक सिंपैथी, इमोशंस और प्रॉब्लम को देखने का नजरिया होगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट होगा मिशन ड्राइवन, लिखिए मिशन ड्राइवन, generating the social value not wealth, generating the social value not wealth is the central criteria of successful social entrepreneur. ये जनरेट करेंगे सोशल वैल्यू, समाज में इनकी प्रतिष्ठा होगी, वैल्यू होगी, ना कि ये वेल्थ कमाने के पीछे भागेंगे, ठीक है। ये जो है ये प्रमोट करेंगे सोशल चेंज को, यानी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे ताकि चेंजेस आए सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक, ये जो लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होंगे जो पैसे कमाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। सो लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो सोशल एंटरप्रेन्योर होंगे, सी एंड एक्ट अपॉन व्हाट अदर मिस, यानी वो ऐसे होंगे सोशल एंटरप्रेन्योर, वो देखेंगे और एक्ट करेंगे कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द सिस्टम, क्या अपॉर्चुनिटी को मिस किया है सिस्टम को इम्प्रूव करने का, वो सॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे और इन्वेंट करेंगे न्यू अप्रोचेस, ठीक है, ताकि सोशल वैल्यू क्या हो, क्रिएट हो। ये इनका जो मेन एम होगा वही होगा, हार्ड ड्राइविंग होंगे, ठीक है, और सोशल विजन को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सोसाइटी के लिए बनाएंगे। रिसोर्सफुल, बिकॉज जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे, ना कि बिजनेस वर्ल्ड की तरह, बिजनेस की तरह काम करेंगे। सो इनके पास लिमिटेड एक्सेस होगा और इनके पास ट्रेडिशनल मार्केट होगा। तो एज अ रिजल्ट जो सोशल एंटरप्रेन्योर होंगे दे आर स्किल्ड होंगे, वो किस चीज को लेकर के, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल रिसोर्स को लेकर के। इनके पास बाकी पैसों का रिसोर्स हो ना हो, लेकिन इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज और पॉलिटिकल और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्शंस आएंगे। कई बार गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, जो सोशल एंटरप्रेन्योर होंगे ये हर चीज को मेजरेबल रिटर्न के बेसिस पर देखेंगे। मेजरेबल रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेट द प्रॉपर और पॉजिटिव आउटकम। जैसे कि मान लीजिए गंगा साफ करने का अभियान चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर बन गया, तो उनको आउटकम ये होगा कि वो गंगा को पूरा साफ कर देंगे, राइट।
तो दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड दे आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम इनटू द, मतलब जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। न्यू पाथवे ओपन करेंगे। डिसएडवांटेज सोसाइटी, जो डिसएडवांटेज सोसाइटी जो जिस सोसाइटी को कुछ भी प्रॉपरली मिला हुआ नहीं है, डिसएडवांटेज सोसाइटीज के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। आजकल अगर देखा जाए तो सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में दे आर वर्किंग एंड क्रिएटिंग द इंडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अदरवाइज टू लॉक्ड इनटू लाइफ विदाउट होप, यानी दूसरे लोगों के लिए भी ऑप्शन क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल भी अपने लाइफ से होप खत्म कर चुके हैं, राइट। सो ऐसे जो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर इन द इंटरनेशनल स्केल, और ये कुछ नया इनोवेट करते हैं ताकि सोसाइटी को रीशेप कर सके, ठीक है, बेनिफिट दे सके ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मानवता को। सो ये जो होंगे वो आपके बिगेस्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना, सॉल्यूशन मेकर होंगे, ये सॉल्यूशन गिवर होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है? दिस पॉइंट इज क्लियर? एनी डाउट? कुछ समझ में